नज़ीम ड्रामा सीरियल मायरी में राहिला को रिश्ते वाला शख्स फोन करता है। क्या बना राहिला जी मेरे काम का? सबको राजी तो कर लिया ना आपने? राहिला कहती थोड़ा वक्त लगेगा। रिश्ते वाला कहता है देखो तुम टाल मटोल से काम ले रही हो, मुझे चक्कर देना बंद करो, मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता, मेरी पहले ही बहुत बेइज्जती हो चुकी है। राहिला कहती है एक तो तुमसे सब्र नहीं हो सकता, फायजा की शादी तुमसे ही होगी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, तुम्हारे लिए मुझे यहाँ पता नहीं किस किस महाज पर जंग लड़ना पड़ रही है, इतना आसान नहीं है सबको तुम्हारे लिए मनाना, और यूं मुझे बार बार फोन करके धमकियां देना बंद करो। राहिला आलिया को फोन करती है, बड़ी दावतें हो रही हैं और बहन को भूल ही गई। आलिया कहती आपी मैंने तो बहुत कोशिश की थी सबके साथ आपको भी बुलाऊं, मगर अम्मा नहीं मानी। राहिला कहती अच्छा है तुम दिल छोटा मत करो, मगर जो काम मैंने तुम्हारे जिम्मे लगाया है उसे याद से करना है। आलिया कहती जी आपी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। राहिला कहती है कोशिश नहीं करनी, मनाना है, तुम्हें नहीं पता ये शादी मेरे लिए कितनी जरूरी है। इधर आलिया जमशेद को कहती है जमशेद मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। जमशेद कहता है यार फिर दिखा लेना, मुझे देर हो रही है, शाम को आपा के ससुराल वालों की दावत भी है, जल्दी जाऊंगा तो जल्दी आऊंगा। आलिया कहती है मगर इससे पहले ये जरूरी है, आप एक बार देख तो लें। जमशेद कहता है इतना जरूरी है? आलिया मोबाइल पर तस्वीर जमशेद को दिखाती है। जमशेद कहता है ये कौन है भाई और इससे हमारा क्या ताल्लुक है? आलिया कहती है ये फायजा के लिए रिश्ता आया है, अच्छा कमाता है, शक्लो सूरत से भी ठीक लग रहा है। जमशेद एकदम चौंक जाता है, फायजा के लिए रिश्ता? मगर फायजा तो अभी बहुत छोटी है, उसकी शादी की उम्र थोड़ी है, ये तुम्हें जरूर राहिला आपा ने तस्वीर भेजी है। जमशेद कहता है भाई उन्हें कहो कि वो हमें अपने मामलात से दूर ही रखें, ये उनका अपना घरेलू मसला है, मैं आपा से बात नहीं कर सकता। तुम समझती क्यों नहीं, जब उन्हें ये पता लगेगा कि रिश्ता तुम्हारी बहन की तरफ से आया है तो खामखा ही माहौल खराब हो जाएगा। आलिया कहती है मैं कब कह रही हूँ कि आप बात करें, आप अपनी अम्मी को कहें, वही आयशा आप से बात करेंगी, एक बार प्लीज करके तो देखें, अगर नहीं समझ आएगा तो उनकी मर्जी। जमशेद कहता अच्छा तो मैं कोशिश करूंगा। जमशेद आयशा को कहता है आपा आपसे एक बात करनी थी। जमशेद आयशा को उसी शख्स की तस्वीर दिखाता है। आयशा कहती है अच्छा तो ये तस्वीर तुम्हें तुम्हारी बीवी ने दी है, अब ये दोनों बहनें मिलकर मेरी बेटियों के खिलाफ साजिशें कर रही हैं। जमशेद कहता है अरे आपा इसमें साजिश कहां से आ गई, रिश्ता अच्छा है, लड़का ठीक ठाक कमाता है। आयशा कहती है फायजा अभी बहुत छोटी है और जिसे तुम लड़का कह रहे हो वो कहीं से लड़का लगता है, अब समझी कि तुमने मुझे ये दावत अपनी बीवी और साली के कहने पर दी है। जमशेद कहता है अम्मा आपा हर चीज को उलट लेती हैं, आप समझाएं। आयशा कहती है मुझे कुछ नहीं समझना जमशेद। आयशा जाने लगती है। जमशेद कहता है अम्मा आपा को रोकें। जमशेद की माँ अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। दूसरी तरफ हबीब खावर को कहता है अब पता लगेगा भाभी को और फाहिर को, बड़ा शौक है कारोबार और घर के मालिक बनने का, बरसों मैंने इस कारोबार को दिए हैं, जब जाके सीखा हूं, जुमा जुमा 8 दिन नहीं हुए कि मालिक बन बैठे। खावर कहता है मगर हबीब साहब ये ज्यादा देर नहीं चलेगा, मैडम काफी समझदार हैं, उन्हें चीजों की समझ आती है, फैक्ट्री में मेरे अलावा और आपके अलावा भी बहुत से लोग हैं उन्हें गाइड करने के लिए। मैडम इन किराए की मशीनों के बारे में पूछ रही थी कि मशीनों के किराए की मद में बहुत सारे पैसे चार्ज किए जा रहे हैं, अगर खुदा ना खास्ता उन्होंने मालूमात ले ली तो सब गड़बड़ हो सकती है, आपके साथ साथ मेरी नौकरी भी जाएगी। हबीब कहता है कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगा, तुम इसी तरह मेरा साथ देते रहो, जब मेरा वक्त आएगा तो मेरे साथ साथ तुम भी मजे करोगे। हबीब कहता है फाखिर आज आया है? खावर कहता है हाँ कुछ देर पहले आया था मगर थोड़ी देर बाद ही चला गया। हबीब कहता है अच्छा है, मुन्ने के अभी खेलने कूदने के दिन हैं, ऐश करने दो, रह गई भाभी वो भी बहुत जल्द मायूस होकर घर बैठ जाएंगी। इधर समीना फाखिर की गैर हाजिरी की वजह से काफी परेशान है। समीना फाखिर को कहती है फाखिर इस तरह काम नहीं चलेगा, तुम्हें दफ्तर और फैक्ट्री को टाइम देना होगा। फाखिर कहते हैं अम्मी काम ठीक ठाक तो चल रहा है, पार्टियों को माल भी टाइम पर जा रहा है, चाचू हैं खावर साहब हैं, अगर हमने ही सब कुछ करना है तो इन लोगों का क्या फायदा। समीना कहती है वाह क्या बात है, अजीब मंतक है तुम्हारी, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई, माजी से कुछ नहीं सीखा तुमने,
जिस हबीब की बात तुम कर रहे हो, तुम क्या समझते हो मेरे और तुम्हारे नाम घर और कारोबार होने से वो खुश होगा? नहीं, वो मौके की तलाश में है। जब उसका दौर लगेगा अपना रंग जरूर दिखाएगा। अगर यही तुम्हारा मामूल रहा और तुमने हठधर्मी ना छोड़ी तो बहुत जल्द ये सब हमारे हाथ से निकल जाएगा। इधर आयशा की तबीयत बार बार खराब होना शुरू हो गई है। एनी कहती, अम्मी आपका मसला बढ़ता जा रहा है, आप किसी अच्छे से डॉक्टर को चेक करवाएं। ऐसा ना हो कि मर्ज वो ना हो जो आप समझ रही हैं। आयशा कहती है, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम बेफिक्र रहो, बस सर में जरा सा दर्द होता है, दवाई खा लेने से ही ठीक हो जाता है। तुम बस अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। मैं चाहती हूँ कि तुम पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। बाकी रह गई बात अनाया की, इसकी फिक्र करना तुम छोड़ दो। एनी कहती, अम्मी मुझे आपकी बहुत फिक्र रहती है। अनाया को संभालना, घर के कामकाज कितना मुश्किल है आपके लिए। दूसरी तरफ फराज के ताल्लुकात शाजिया से दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। फराज साइका को कहता है, तुमसे तो कुछ हुआ नहीं, अरे ये बहुत बड़ी पार्टी है, तुम खामखा मुझ पर शक करती हो। देखना कुछ अरसे बाद ये कारोबार हमारा होगा। तुम मेरे सारे प्लान पर पानी फेरने पर क्यों तुली हुई हो? कहां से अदा करोगी अपने बच्चों की तालीम के अखराजात? मैंने तुम्हें कहा है, जो तुमने देखा वो सब यकतरफा था। जैसा तुम समझ रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो मेरी बॉस है, उसका हिसाब किताब लेना तो बनता है। साहिका कहती है, फराज साहब मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरे होते हुए तुम्हारी जिंदगी में कोई दूसरी औरत नहीं आ सकती। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। दूसरी तरफ एनी और फाखर के दरमियान एक बार फिर नोक-झोंक शुरू हो जाती है। एनी कहती है, देखो फाखर, अनाया सिर्फ मेरी ही जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। फाखर कहता है, हाँ तो मैं तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी तो कर रहा हूँ, जो तुम्हें चाहिए होता है वो तुम्हें मिल जाता है। एनी कहती है, सिर्फ चीजें ही काफी नहीं होती, बीवी और बेटी को वक्त भी चाहिए होता है। मैं पढ़ाई, घर के काम, फिर अनाया को संभालती हूँ। अगर कोई इमरजेंसी आती है उसे भी डील करती हूँ। और तुम्हारा काम तो यह है सुबह बन संवर कर ऑफिस जाना, थोड़ी देर वहां बैठना और फिर बहाने बनाकर दोस्तों के साथ निकल जाना। सिर्फ यही नहीं, रात को घर भी देर से आना। रही सही कसर, बड़ी अम्मी की बातें भी मुझे तुम्हारी वजह से सुननी पड़ती हैं। कोई अकल से काम ले लो डफर, अब बड़े हो गए हो, एक बेटी के अब्बा बन गए हो, थोड़ा सा तो जिम्मेदार हो जाओ। फाखिर कहता है, मेरा दिमाग मत खराब करो, इसीलिए मैं घर पर तुम्हारे साथ कम वक्त गुजारता हूँ। घर पर तुम बातें सुनाती हो और ऑफिस में अम्मी। एनी कहती है, तुम हो ही इस काबिल। फाखिर कहता है, आखिर तुम भी रवायती बीवियों की तरह ही निकली, ताने देने शुरू कर दिए, अब तो अल्लाह ही हाफिज है। फाखिर करवट बदल कर सो जाता है। एनी फाखिर को देखती रह जाती है, इसे कभी अकल नहीं आएगी। ड्रामा मायरी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।